बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर जाने वालों पर वापसी के जो दरवाजे थे वो आज बंद कर दिए हैं। आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की खान साहब ने और उन्होंने कहा कि जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिन पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, उनके घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है, लेकिन नाम किसी का नहीं लूँगा। मियाँ वाली के अमजद खान पर बड़ा तशद्दुद हुआ, वो आईसीयू में भी रहे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। सब जानता हूँ कि किसने मुश्किल वक्त में साथ दिया और कौन मुश्किल वक्त में छोड़ गया। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम 40 थे उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बानी पीटीआई की हिदायत हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते। कुछ रोज़ पहले की बात है जब पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला, नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो गया, उनसे कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने तक का मुतालबा किया गया, लेकिन फिर एक मुलाकात हुई खान साहब से और उसने पूरी कहानी को ही बदल डाला। शेर अफजल मरवत न सिर्फ पार्टी में वापस आए बल्कि उनके बकौल उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। पीटीआई छोड़ने वाले अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, फवाद चौधरी हों या और दीगर नाम हों, सबकी पार्टी की बियत भी ख़त्म की जा चुकी है। लेकिन ये सब न सिर्फ पार्टी में आना चाहते हैं बल्कि फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह गए हैं कि उन्होंने जो पार्टी छोड़ी थी वो भी इमरान खान की हिदायत पर ही छोड़ी थी। तो अब एक और अहम खबर भी है कि बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली जो सहूलियात हैं उसके हवाले से अडियाला जेल इंतज़ामिया ने बानी से सहूलियात वापस लेने की तमाम खबरों की तरदीद की है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। जेल में उनकी सिक्योरिटी और सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। एक्सरसाइज के लिए मशीन्स और चहलकदमी के लिए जगह दस्तियाब है। रोज़ एक अंग्रेज़ी अखबार उन्हें दिया जाता है, किताबें भी फराहम की हुई हैं। सेल में टीवी भी मौजूद है। बानी हफ्ते में 2 बार फैमिली से, वकला से और सियासी मुलाकातें भी कर सकते हैं। जेल में समात के दौरान भी मुलाकातें होती हैं। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया हुआ है। बानी के सेल में गटर खुला होने और बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ऐसा सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं। बानी की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बानी पीटीआई पर सख्ती शुरू कर दी गई है, घर के लोगों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है उनसे। इन्होंने खान साहब पे सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। हमारी फैमिली के लोगों को बाहर बैठा दिया 2-2, 3-3 घंटे। 1-2 लोगों को वो जाने देते हैं और बाकियों को ये अंदर नहीं आने दे रहे। तो 6 लोगों की इजाज़त मिली हुई थी इनको, पॉलिटिकल लोगों को। इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने भी इस शिकवे का इजहार किया था और कहा था कि 3 हफ्ते हो गए लेकिन बेटों से बात नहीं करने दी जा रही है, जिस पर अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्ट्रम पर बुलाकर पूछा था कि वजह क्या है, क्यों बानी के बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया था कि मुलजिम की साहबजादों से बात करवाने के लिए जब भी फ़ोन मिलाया जाता है तो उनके साहबजादे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो दस्तियाब नहीं होते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से जेल इंतज़ामिया को बेटों से बात करवाने की हिदायत की गई है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ होंगे। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, आज बड़ा क्लियरली खान साहब ने बताया कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जिनकी रुकनियत ख़त्म हो गई है, उनके लिए अब वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जैसे फवाद चौधरी साहब हैं या फ़ारूक हबीब साहब हैं या इमरान इस्माइल साहब हैं या अली जैदी साहब हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं। तो आज खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद क्या ये क्लियर हो गया कि हर किसी के लिए दरवाजे बंद है या फिर कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन पार्टी के लिए आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, किस पे दरवाजे बंद हैं, किसके लिए खुले हुए हैं? देखिए ना, खान साहब ने एक तो वाज़ेह पैगाम दे दिया, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा है, ये पहले भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, हमारे सामने हमें तो कह दिया था। और उन्होंने कुछ क्लू दे दिए हैं जी कि भाई वो लोग, मसलन अमजद न्याजी की मिसाल दे दी, इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए वापसी के रास्ते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो अच्छे वक्तों में छोड़ गए या जो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जिनके ऊपर थोड़ा बहुत कैदबंद की सोबतें आई, तो वो एकदम छोड़ छाड़ के चले गए। और ऐसे लोग जो बेचारे आज तक हमारे भुगत रहे हैं, कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, चौधरी जाज को देख लें, उमर सरफराज चीमा को देख लें,
उसके अलावा आलिया हमजा को देखें, ख़वातीन हमारी सनम जावेद थी, इन लोगों ने 15-15 महीने, खदीजा शाह थी, कितना कुछ सफ़र नहीं किया और उन लोगों ने वो डटे रहे। और फिर कुछ लोग थे जो पार्टियां बदल कर चले गए, पार्टियां भी बदल ली, तो पार्टियां बदलने वालों के लिए तो कोई जगह नहीं। और फिर जिन लोगों ने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके तो चले गए, उनके लिए भी कोई जगह नहीं। लेकिन ऐसी कैटेगरी जैसे जो डॉक्टर अमजद नियाजी वाले केस के साथ रिलेटेड होगा, उनके लिए शायद यानी कैटेगराइज किया जाएगा कि किया कौन लोग जाएगा, हैं। मगर 99% उन्होंने एक जवाब दे दिया है खान साहब ने कि ऐसे लोगों के लिए नो मीन्स नो। हाँ। ठीक सर, मुझे बताइए कि आज एक और बात भी क्लियर हुई। खान साहब कह रहे हैं कि रूपोश रहनुमाओं के मंजर आम पर आने वाले बयान की तरदीद वो कर रहे हैं, लेकिन आप ही के चंद रहनुमा हैं जैसे कि शानदाना गुलजार साहिबा, वो ये कह रही हैं कि खान साहब चाहते थे कि जो लोग रूपोश हैं वो सामने आए और गिरफ्तारियां दें। ये शानदाना गुलजार साहिबा कह रही हैं। देखिए, खान साहब की अपनी बात मुझे परसों बल्कि कहा गया, मैंने कहा जी अगर खान साहब ने कहा है तो कहा होगा। मुझे मीडिया वाले ने पूछा, लेकिन चूंकि मैं नहीं जा सका हूँ, मैं पिछले सोमवार को मैं मिला था, उसके बाद से मैं नहीं गया हूँ। लेकिन जो खान साहब ने वेरीफाई कर दिया, देखिए ना अब तो 3-4 बंदे रह गए हैं। हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है पंजाब से, मुराद सईद हैं केपी से, बाकी तो सब लोग आ गए हैं, या अदालतों में हैं या जेलों में हैं या जो भी है, वो सफर कर रहे हैं और मुकदमे अपने भुगत रहे हैं। कुछ लोगों के हैं जो नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन, बुखारी भी हैं जिसमें जुल्फी बुखारी भी, जो लोग पर्सन टू पर्सन जिनका कोई मामला है, वो तो ज़ाहिर है खान साहब से पूछ लिया गया होगा कि जी अब हम क्या करें। अगर उनको उन्होंने परमिशन दे दी है कि ठीक है जी आप यू रिमेन आउटसाइड, तो फिर ठीक है। और अगर उन्होंने कह दिया है कि एज ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ रूटीन आप आ जाएं और जाकर सरेंडर करें कोर्ट ऑफ लॉ में, मेरा ख्याल है वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, जेल चले जाएंगे या कुछ और होगा। देखिए ये लोग करते क्या रहे हैं, तशद्दुद करते रहे, ज्यादतियां करते रहे, मैं तो आपकी गिरफ्तार जो चीजें हो रही हैं वो तो देखिए सामने है ना। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, लेकिन शानदाना साहिबा कह रही हैं कि खान साहब की तो ये ख्वाहिश रही है या वो चाहते हैं कि जो लोग रुपोश हुए हैं वो सामने आए और गिरफ्तारियां दें। देखिए एक था जनरल, तो पहले खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। अब मैं तो था नहीं ना, मुझे याद नहीं है। नहीं, आपके साथ कभी किया? देखिए मेरे साथ तो पर्सन टू पर्सन डिस्कशन हुई है, यानी किस बंदे के लिए को आना चाहिए, किस बंदे को नहीं आना चाहिए। मैं तो पिछले 1 साल से रेगुलर मिल रहा हूँ ना, जब से वो जेल में है। मुराद सईद के लिए क्या कहते हैं? मुराद सईद के लिए मेरी बात नहीं हुई। ठीक। तो ये जो 4 बंदे हैं, इन 4 बंदों के बारे में बात कभी नहीं हुई मेरे सामने। हो सकता है उन्होंने की हो, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन बाकी लोग थे वो सामने आए हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, उनके बारे में मुख्तलिफ डिस्कशन होती रही है कि उनको आना चाहिए। अब इस स्टेज है, उनको आकर के अदालत में पेश होना चाहिए, इस स्टेज पे उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस स्टेज पे उनको नहीं लड़ना चाहिए। मैंने कहा ना इन 4 बंदों के बारे में या 5 बंदों के बारे में मेरी बात मेरे सामने नहीं हुई। ना कासिम सूरी, वो जो खास तौर पे रुपोश है, तो फिर किसके बारे में हुई है? नहीं, वो जो पहले बाकी बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड थे हमारे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में आप कह सकते हैं। आजम सवाती साहब थे, और इवन उमर अयूब साहब थे, उनके वालिद साहब का जनाजा हमने पढ़ा, जनाजा पढ़ते ही वो पुलिस आ गई, वहीं जनाजा गाह के अंदर आ गई। इस तरह की सिचुएशन थी। और उसके अलावा कई लोग थे हमारे अंडरग्राउंड थे, फिर उन्होंने जमानतें कराई, जमानतें करा के आपकी पंजाब की केपी की लीडरशिप, बहुत सारे लोग, इवन अली मीन गंडापुर साहब थे और बहुत सारे, मैं नाम, अली गंडापुर साहब तो ऑलरेडी अरेस्ट थे ना सर। अब मुझे बताइए, अरेस्ट पुराने जमाने में हुए थे, फिर बीच में अंडरग्राउंड भी थे। जब पिछला साल था इलेक्शन से पहले, वो फिर इलेक्शन के बाद उन्होंने जमानतें करा करके सामने आए। बहुत सारे लोग, यानी आप सैकड़ों की तादाद में कह सकते हैं। ठीक, शुएब साहब आप लोग मुसलसल कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के तब्दील होते ही 4 हलके जो हैं वो खुल जाएंगे और फिर उसके बाद नताइज जो है मुख्तलिफ आ जाएंगे, यानी वो नशस्तें आप लोगों के हक में आ जाएंगी। कैसे होगा सर? क्योंकि अभी तक का जो नतीजा हम देख रहे हैं कि जो हलके वहाँ पे रिकाउंटिंग हो रही है या वो अगर मामला उसके दोबारा देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो पीटीआई हार रही है। तो चीफ जस्टिस की तब्दील होते ही क्या होगा? पहली बात तो यह है कि रिकाउंटिंग किन हालात में हो रही है। रिकाउंटिंग में एक बंदा आपके सामने 1,04,000 वोट लेके जीता हुआ है, आपने 12,000 उसके वोट काटे, रिजेक्ट किए, आपने 92,000 पे ले आए और उसको अगले को जिता दिया 3,000 वोटों से। यानी अगर आपने ये करना है, मैं 75,000 से या 55,000 से जीता हुआ हूँ, ये चीफ जस्टिस तो बैठ के नहीं करवा रहे होंगे ना सर? चीफ जस्टिस के जाने के बाद कैसे हो गया? चीफ जस्टिस साहब के ही बेंच ने आज से 10 दिन पहले फैसला किया है कि नहीं, जो इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है, जाएं करने दें। तो हालांकि हमारे केसेस में आने के बाद, सुने, हमारे केसेस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इतने बड़े जराइम किए हुए हैं। मसलन मेरे केस में क्या जुर्म किया हुआ है, वोटों की जो कंसोलिडेशन होती है वो की है 12 फरवरी को, नोटिफिकेशन है 11 फरवरी का। सादा सी बात, चीफ जस्टिस चले जाएंगे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, तो यही होगा ना? आप कह रहे हैं कि नताइज मुख्तलिफ आएंगे। ये फैसला किसने किया है?
उन्होंने कहा यानी है कि आपको नहीं, आने वाले चीफ जस्टिस से उम्मीद है आपको? हमें इंसाफ की तवक्को है आने वाले चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से और फिर लाने के लिए हर तरह की एफर्ट्स हो रही अगले है। जो चीफ जस्टिस होंगे वो आपके लिए शेल्टर का हम काम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं इंसाफ करें। सही। मुझे ये बता दें, हम जो 180 के करीब सीटें जीते हुए हैं, हमारे पास फॉर्म 45 है, उसके लिए हमने आज से 8-7 महीने या 6 महीने पहले हमने एक पिटीशन फाइल की, आज पहली पेशी नहीं लगी, सही, एक पेशी नहीं लगी। आप उनको सुने तो सही। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर आपका पॉइंट आ गया ना कि आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस के तब्दील हो जाने के बाद जो नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो तमाम आपके ग्रीवेंसेस जो है वो वहां पर सुने जाएंगे। एटलीस्ट इंसाफ करेंगे, हमारी बात सुनेंगे। एक और इल्जाम लग रहा है इंसाफ की आपके तवक्को ऊपर, है। और बड़ा अहम इल्जाम लग रहा है खान साहब के ऊपर, बेसिकली वो हनीफ अब्बासी साहब ने लगाया। जरा सुनवाइए, फिर शुएब साहब से बात करते हैं इस पर। आज भी इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है, वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। सर रिस्पॉन्ड करें। देखें, वो क्या कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हनीफ अब्बासी मास्टर ऑफ एफिड्रीन है, आपको पता है किस तरह बाद में छूट गए। और जो सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ फाइंडिंग्स हैं, सुन लेना, फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की इनके खिलाफ मौजूद हैं आज भी, लेकिन वो सुन लें, उसी अदालत से एफिड्रीन केस के मास्टर हैं। चलें, आप आगे चलें जी। उनकी हुकूमत है ना, PMLN की हुकूमत है, फेडरल में भी प्रोविंशियल में भी। लाए ना, आप टेस्ट कराए ना, ठीक, टेस्ट कराएं, आपको लग पता जाएगा। अगर आपने बेईमानी, 2 नंबरी, इस डिसऑनेस्ट लोगों के जरिए आपने अगर इमरान खान पे सिर्फ इल्जाम तराशियां करनी है, आपने 218 मुकदमे बनाए हुए हैं, क्या हुआ उनका अंजाम? ठीक, बात यह है कि ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे इल्जाम लगाते हुए। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों की तरफ से एक ये शिकवा भी है कि खान साहब को उनके बच्चों से, उनके बेटों से बात नहीं करवाई जा रही है, जबकि आज अदालत में ये भी बात हुई कि जब भी उनको कॉल की जाती है, उनके बच्चों को कॉल की जाती है तो वो अवेलेबल नहीं होते। तो ये मालूम करने की कोशिश की आप लोगों ने? पहले बात हो जाती थी, पहले वो अटेंड भी करते थे, अब वो नहीं करते। अभी चांसलर के लिए मसरूफ तो नहीं है। बात यह है कि बेईमानी जब करेंगे तो उसका कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे बताएं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहां के साबिक, उनको आपने चेंज किया, उनको कौन उठा के ले गया? आज भी सबके सामने आया ना, जेर हिरासत हो गए हैं, यूनिफॉर्म में आप उनके घर से उनको गिरफ्तार करते हो, किधर ले गए हैं आप? अच्छा, उसके अलावा 60 के करीब जो इनके साथ रिलेटेड लोग थे वो आपने उनको चेंज कर दिया है। फिर आज जो बात अलीमा बीबी ने की है, मैं आपको बताऊं, मैं उनका वकील हूं। तो सर क्या सहूलतकारी हो रही थी? कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर उनको ये शक होता है कि जो इमरान खान के करीब आएगा वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। अब वो 50 फुट दूर से वो बात करते हैं, ये उनकी हालत है। यार खुदा के लिए, आप एक कैदी के साथ ये बिहेव कर रहे हैं कि आज हम वकील 208 मुकदमा 215 मुकदमात हैं, हम वकील जाते हैं 3-3 घंटे में नहीं मिलने देते। मैं इस केस को कंटेम्प्ट को कर रहा हूं। SOP जो तय हुई है, हालांकि उसको चेंज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर चुकी है, जो तयशुदा SOP है 6-6 बंदों ने मिलना है, नहीं मिलने देते। 60 लोगों की आप बात करें जिन्हें तब्दील कर दिया गया, ये अडियाला के? अडियाला के 60 लोग अडियाला के तब्दील हुए। जेल सारे के सारे उस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे क्या? उनके बकौल। हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो कह रहे हैं कुछ शर्म करो कि आपके जेरे कंट्रोल हैं, आपके मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम हैं आप। अच्छा, जिसको महीना पहले ट्रांसफर किया उसको भी तब्दील कर दिया, जिसको 10 दिन पहले तब्दील किया उसको भी तब्दील कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट समेत सारे के सारे तब्दील किए हैं, और एक दफा नहीं, बार बार किए हैं। आप किसी जगह आप तो रुके ना। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। मुताबिक आप प्रोसीड करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप सर, जो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके हुकूक बनते हैं उनको आप दें, कानून के मुताबिक चीजों को लेकर चलें। इन हरकतों से अच्छा मैं आपको पिछले हफ्ते जो खान साहब के जाती मौलिज हैं वो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई आसिम यूसुफ साहब की, तो वो चीजें बताई वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि खान साहब की सेहत भी बेहतर है, और कान की तकलीफ के हवाले से बैरिस्टर साहब कह रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि वो तो उनकी पुरानी तकलीफ थी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक अच्छा उनको स्पेस भी वहां पर मिला हुआ है जहां पे रोजाना खान साहब एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी वर्कशॉप भी करते हैं वहां पर। अब मुझे बताएं सर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई है मौलाना साहब से। JUI के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने आप लोगों से आई थिंक सेनेट की 2 नशिस्तें मांगी हैं, और एक पर मामला फाइनलाइज हुआ, लेकिन दूसरे के ऊपर शायद बात नहीं बन रही है, और इसी वजह से मौलाना साहब जो हैं वो अलग चलने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। कंफर्म करेंगे इसे? ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो लास्ट मीटिंग उनके साथ हुई थी आज से 10 दिन पहले या हफ्ता पहले जी, उनके साथ
जो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कानून साजी है उस हवाले से मिल के चलने की बात हुई थी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान एक जहांदीदा शख्सियत है, वो कि हमारे माजी में दो बहुत सेनेटर्स की ज़्यादा डिमांड नहीं है जेयूआई की ऐसी तरफ कोई से। बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी तरदीद की है, हमने भी तरदीद की है उसकी। एक बात हम ये नहीं जानते हैं। सर, जैन कुरैशी पीटीआई के रहनुमा है ना, जी हैं, शाह साहब के साहबजादे, तो सर वो तो कह रहे हैं कि 2 नशस्तें डिमांड की हैं जेयूआई देखिए, ने। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये पीटीआई ने भी इसको रिफ्यूट किया है, जी। इस बात को, और जेयूआई ने भी किया है। मैं इस मीटिंग में नहीं था और इस मीटिंग में जैन साहब और भी नहीं थे। आपके इल्म में ये है कि मौलाना साहब से सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों मिले? सारे हेल्प लेने के लिए गए होंगे, किस इसी काम के लिए गए होंगे कि हमारा साथ दो, क्योंकि ये 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहते हैं और फ्रॉड के जरिए ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं। काजी साहब को हर हाल में एक्सटेंशन देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर काजी साहब चले गए तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे, ठीक। क्योंकि सर, ये मुझे सारे बताइए, फ्रॉड और 8 झूठ पे सितंबर बैठे के हुए हैं। जलसे के हवाले से ये भी नाकाम होने का खदशा है ना, ये शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक, तो उन्हें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल ना करना, वो नहीं, कह रहे वो हैं कि मेंबर हैं। पार्टी को मुझे नहीं इसकी समझ आती ताकत उन्हें को क्यों। कमजोर करने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं समझ ये आती। मरवत साहब कह रहे हैं वो सर। कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर हैं, बिल्कुल है। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे कमजोर नहीं करने की पता, कोशिश, अब मजबूत हो जाएगी पार्टी? मजबूत पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से है। 8 फरवरी का आपने रिजल्ट देख लिया है जी। और पूरी कौम निकली है। किसी भी जमहूरी और सियासी या तहजीब याफ्ता सोसाइटीज़ में या मुल्कों में इनकलाब और पूरा सही। अमन खामोश इनकलाब यही होता है कि जो वोट के जरिए आता है और जो हो चुका है। ठीक। आज 8 सितंबर का जलसा होगा, ठीक। खा ये एनओसी कैंसिल करें, जी। इजाज़त दें बिल्कुल ना ठीक। दें, दोनों सूरतों में होगा। कहीं ये रोकेंगे, वहीं धरना भी होगा, वहीं जलसा भी होगा, फिर एक नहीं फिर कई होंगे। जहां फिर आपको रोका जाएगा वहीं पर ही आप लोग बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। धरने के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब शाहीन साहब।